सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस्वन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। एक बारी राधे राधे करेंगे सभी से, और उसके बाद आज की क्लास को शुरू करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सभी को राधे। राधे राधे मैम, जय राधे राधे जिनेन्द्र। मैम। जय राधे राधे। जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। राधे राधे सभी राधे को। राधे। राधे राधे राधे। राधे जी राधे मैम। राधे, जय श्री श्याम मैम। जय राधे राधे। कृष्ण। राधे राधे सभी को। राधे राधे जी। चलिए, राधे। आज आज जोश नहीं दिख रहा मुझे राधे राधे में। आज जोश नहीं है। रेमेडीज रेमेडीज मेरे को लग रहा है आज किसी को चाहिए नहीं है। मैम है? रेमेडी आएगी तभी जोश आएगा। सही है, सही है। तो जो पैसे की रेमेडी आएंगी फिर ज्यादा जोश आ जाएगा, है ना। हाँ तभी तो यस मैम। मैम, यस मैम। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पैसों की गर्मी होती है ना जैसे, है ना। तो वैसे आपकी हाँ, आवाज में भी वैसे खनखनाहट होनी चाहिए ना, तभी मजा आएगा। पैसा मिलने के बाद में। सही है। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो, बढ़िया जी, जल्दी राधे से एक राधे। बारी। हाँ जी, राधे राधे मीना जी, राधे राधे। चलिए, शुरू शुरू करेंगे आज की क्लास को। एक्साइटेड सभी? राधे यस राधे मैम। यस मैम। राधे राधे यस जी यस सभी यस को। राधे राधे। राधे राधे अजीत जी, थैंक यू यस सो मच। मैम। अजीत जी, थैंक यू सो मच। चलिए, आज की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी लाल किताब के ऊपर है। राइट। तो लाल किताब के बारे में कोई जानता है यहाँ पर? किसी ने सुन रखा है लाल किताब के बारे में? तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, वाई लिख दीजिए, एन लिख दीजिए। किसी को नहीं पता है तो, जिसको पता है वो वाई लिख दीजिए। वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट है कह रहे हैं यस यस यस। बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं एन एन एन। मतलब 50-50 हम लेकर चलें। 50 लोगों को पता है हाँ, और 50% लोगों को पता है कि नहीं, लाल किताब क्या होता है हमें नहीं पता। ठीक है। चलो, लाल किताब की बात करें तो लाल किताब नाम से ही पता चल रहा है। लाल किताब मतलब इसका जो रहता है रेड कलर का, वो रहता है। रेड कलर क्यों रहता है? वो क्योंकि ऑस्पिशियस बहुत होती है रेड कलर हमारे। अगर हम अपने धर्म की बात करें तो हमारे देवी देवताओं को भी रेड कलर बहुत प्रिय है, देखा जाए तो। और जितनी भी आप धार्मिक पुस्तकें देखते हैं वो भी सारी आपकी रेड कलर की ही दिखती हैं आपको। तो रेड कलर हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। सनातनी जितने भी हैं सबको पता है कि रेड कलर की क्या हमारे धर्म के अंदर महत्वता रहती है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है। राइट। अब लाल किताब क्यों? लाल किताब के पीछे रीजन क्या है? रेड कवर मतलब रेड हमारा देवी देवताओं से लिया गया है। राइट। तो देवी देवता जो हमारे हैं रेड कलर से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, देवी देवताओं में लाल रंग जो है बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। ठीक है। अब अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब की रेमेडीज, ऐसी क्या रेमेडीज है, ऐसी खास क्या है उनके अंदर कि हमें लाल किताब की ही रेमेडीज करनी चाहिए? क्या रीजन है उसके पीछे का? क्यों हमें वही रेमेडी करनी चाहिए? कोई बताना चाहता है? जिन्होंने भी वाय लिखा है, जिन्होंने भी वाय लिखा है, लाल किताब की रेमेडीज क्यों करनी चाहिए हमें? क्या रीजन है उसके पीछे का? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बट क्यों करनी चाहिए? Because red book is a very सटीक फॉर्मूला। यस, यस, सटीक होती हैं। और कहीं ना कहीं इसके इमीडिएट इफेक्ट मिलते हैं, वेरी पावरफुल होती हैं, एक्यूरेट होती हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी। निर्मल जी? 100% वर्क करती हैं। यस, 100% वर्क करती हैं। राइट, राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए। जी पुष्पा जी? मैम इसका पूरा मींस रिचुअल परफेक्ट होता रहता है मैम इसका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम जब करते हैं तो इसके रिजल्ट हमें जरूर से मिलते हैं। ठीक है। और फास्ट रिजल्ट भी रहता है मैम इसका। यस, फास्ट रिजल्ट भी देता है, बिल्कुल देता है। ठीक है। चलिए, अब जब हम लाल किताब की रेमेडीज की बात करते हैं तो लाल किताब देखो दो तरीके से आप रेमेडीज देते हो। लाल किताब जो है दो तरीके से दिया जा सकता है।
एक होता है कुंडली बेस्ड, ठीक है, एक होता है विदाउट कुंडली, ठीक है, एक होता है कुंडली बेस्ड, एक होता है विदाउट कुंडली। अब आप सबके माइंड में होगा, अरे मैडम कुंडली तो देखनी नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी तो आती नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, है ना। आपको जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं या जो हमारी पेड क्लास के अंदर रहेगी, वो आपकी विदाउट कुंडली वाली रेमेडीज हैं, जिसके लिए आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, कुंडली बनानी नहीं आती है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपके क्लाइंट की क्या होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने रेमेडीज दे देनी है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आप सबके मन में आएगा कि हमें ये करना क्यों है, ये क्लास करनी क्यों चाहिए हमें। किस किस के मन में आया ये सवाल, हमें ये क्लास क्यों करनी चाहिए। कोई है ऐसा जिसके मन में ये सवाल आया हो कि हमें लाल किताब की रेमेडीज की क्लास क्यों करनी है। सीमा जी के मन में आया, ठीक है, और कोई। ऑन पर्पस, हाँ बिल्कुल अपने पर्पस के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए, जिनके भी मन में ये सवाल आया ना कि हमें ये रेमेडी क्यों करनी चाहिए, सबसे पहले मुझे एक चीज आप सभी बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे चाहे। जब हम लाइफ में कहीं पर भी स्टक हो जाते हैं, कहीं भी हम किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं, चाहे वो हमारी मनी रिलेटेड है, चाहे वो हमारी हेल्थ रिलेटेड है, चाहे रिलेशनशिप का होगा, चाहे आपका करियर का होगा, है ना। जब हम किसी भी सिचुएशन में स्टक होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भगवान से बोलते हैं, ठीक है, गॉड को प्रे करते हैं, ठीक है, रेमेडी करते हैं। और रेमेडी कहाँ से लेकर आते हैं, रेमेडी कहाँ से लेकर आते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, ठीक है, जो कि आपको वो बताएंगे कि ये रेमेडी परफॉर्म करो, ठीक है, तब आप वो रेमेडी परफॉर्म करते हो, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन क्या है जो मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ। आपने पंडित जी के पास गए, आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने रेमेडीज दी, आपने वो रेमेडीज परफॉर्म करी, ठीक है, रिजल्ट मिला नहीं मिला वो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो क्या आपने वो रेमेडी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपने ये पूछा उनसे कि किस में से रेमेडी निकाल के दी गई है हमें, ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली दी गई है या एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली दी गई है, या आपके मन में ये सवाल आया कि हमें ये सीखना पड़ेगा, मुझे तो न्यूमरोलॉजी सीखनी पड़ेगी, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी। आता है किसी के मन में ये सवाल, जब आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने जाते हो, किसी के पास भी जाते हो, नहीं होता ना ये चीज। तो अगर आप वहां पर अपना सोल्यूशन लेने गए हो, चाहे आपने उनको 1100 दिया, चाहे आपने उनको 2100 दिया, आपने उनसे 10 12 15 रेमेडीज ली और उसके बाद आपने वो रेमेडीज करी, ठीक है, तो बाद की बात है कि सोल्यूशन लेने के बाद कितना रिजल्ट मिला कितना नहीं मिला। बट अगर आप ये विद्या को सीख लो, अपने लिए ही सीख लो, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी आपको बुद्धू नहीं बना सकता, सबसे बड़ी बात, ठीक है, कोई भी आपको बुद्धू नहीं बना सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना होता है। अब हमें तो पता नहीं है ना, बट हमें ये तो पता है ना, हमें पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना, हमें रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे बेटे का फ्यूचर सेट नहीं हो पा रहा, या मेरे हस्बैंड का बिजनेस स्टक हो गया है कहीं पर, मेरे हस्बैंड के कहीं पर पैसे फंस गए हैं, ऐसी होती ना प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर, और आप जाकर यही चीजें बताते हो और इसी के अकॉर्डिंगली रेमेडी दी जाती है। बट यही चीज अगर आप सीख लो तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा ना, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी प्रॉब्लम पता है, आपको रूट कॉज पता है, जब रूट कॉज पता होगा तो इलाज भी होगा, ठीक है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, दर्द तो सिर में हो रही है, बोलोगे पेट में दर्द हो रही है, दवाई तो पेट दर्द की मिलेगी ना, सिर दर्द की नहीं मिलेगी, तो इलाज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं सिर्फ एक चीज आपको समझाना चाह रही हूं, जब आपको अपनी रूट कॉज पता है, कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आप सामने वाले को बता नहीं पाते हो,
है ना। ऐसा होता है ना कई बार कि मैं सामने वालों को कैसे बोलूंगा मेरे लाइफ के अंदर ये चीजें चल रही हैं, बट हमें उसका सोल्यूशन तो चाहिए। ठीक है, तो हमें अपने लिए ये चीज सीखनी है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब अपने लिए करोगे ना, रिजल्ट मिलेंगे ना अपने आप को, तो सामने वाले को भी आप दे पाओगे। जब अपने अंदर सेटिस्फेक्शन आती है ना, एक आपके अंदर फेथ आ जाता है, एक आपके अंदर ट्रस्ट आना शुरू हो जाता है कि यस, ये रेमेडी मेरे लिए वर्क करी है, तो मैं सामने वाले को भी रिजल्ट दूंगा। ठीक है जी। पीयूष जी, कुछ कहना चाहते हो आप? मैडम। जी, राधे राधे सर। मैडम, मेरा जन्म तारीख से दिखाइए ना, क्या करना है मेरे को। सर अभी बात करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, चलिए। अब हम बात करेंगे हमारी रेमेडीज के ऊपर, ठीक है। जैसे भी हमने बोला, अब मेरे को एक चीज सिर्फ बताओ, यहाँ पर हम सभी बैठे हैं, 119 स्टूडेंट बैठे हुए इस टाइम हमारे साथ। यहाँ पर किसी को एस्ट्रोलॉजी आती है, किसी को न्यूमरोलॉजी आती है, या कोई हाउसवाइफ भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि सब यहाँ पर कल्ट की फील्ड के अंदर बैठे होंगे। कोई ऐसा भी होगा जो हाउसवाइफ होगा, है ना। कोई ऐसा भी होगा जो वर्किंग होंगे, किसी इसी विद्या का कोई ध्यान, इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, बट फिर भी आज आप यहाँ बैठे हो। बैठे हो ना, क्यों बैठे हो? सोल्यूशन चाहिए लाइफ का, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए। तो जो मैं रेमेडी बताऊंगी वो करके भी तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ना, तभी आप बैठे हो ना। तो इसको सीखो। जब आप सीखोगे ना चीजों को, आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बहुत अच्छी तरह से ग्रो करोगे। ठीक है, चलिए। ताकि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि कोई आपको बुद्धू ना बना पाए, सीधी सी बात है। ताकि आप अपनी रूट कॉज को समझो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी जड़ क्या है। ये ना हो कि आप जा किसी के पास रहे हो, दर्द पेट में है, दवाई सिर दर्द की खाई जा रहे हो, इलाज नहीं होने वाला। वहां पर रेमेडीज भी वर्क नहीं करने वाली। रेमेडी करनी किसी और की होगी, कर किसी और चीज के रहे होगे तो नहीं मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, तो कौन कौन सीखना चाहता है? चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो कहीं पर काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कहीं पर वर्किंग अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी कल्ट की फील्ड के अंदर बैठे। ठीक है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। एक आपके अंदर पॉजिटिविटी जब आनी शुरू हो जाती है तो रिजल्ट भी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे, फेथ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की। मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखो, हमेशा से मैं यही चीज में बिलीव करती हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, बट कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा होगा तो आपकी सारी चीजें स्मूथली चलती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जब हम लाइफ के अंदर स्टक होते हैं, कई बारी कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, वो बोलता है रिलेशनशिप इशू है, पैसे का इशू है, इसका इशू है, उसका इशू है। बहुत सारे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। बट कई बारी ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने से सारा रूट कॉज जो होता है ना, पैसे पे आके टिकता है। सिर्फ एक इतनी सी सिंपल सी चीज है, अगर आपकी लाइफ में पैसों को लेकर दिक्कत नहीं है ना, आपके रिलेशनशिप भी ठीक रहते हैं, आप डिसीज बीमारी वगैरह से भी दूर रहते हैं, आपका करियर सेट होता है, सारी चीज इसी से ही निकल रही हैं। अगर सपोज आज के दिन में किसी के पास पैसा नहीं है, सोच सोच के वो बीमारी को जकड़ लेगा, बीमार हो जाएगा, मेंटल डिप्रेशन हो जाएगा उसको, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यू आएंगे, कैरियर तो ऑलरेडी, पैसा नहीं है तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। मानते हो ना सभी, आप सबने लिखा है ना। तो सबसे पहले हम पैसे के ऊपर काम करेंगे। जब पैसा लाइफ के अंदर होगा तो बाकी चीजें अपने आप ही सीधी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले, कल फ्राइडे है, ये रेमेडी कल के दिन भी कर सकते हो आप। कल फ्राइडे है, कल के दिन ये रेमेडी करेंगे। 9 कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं, छोटी लड़कियां जो कि 8-9 साल की हो, 9 कन्याएं छोटी छोटी, खीर बनानी है अपने घर के अंदर। खीर बनानी है आपने अपने घर के अंदर, और उसके बाद खीर के अंदर चीनी नहीं डालनी है, मिश्री डालनी है। क्योंकि ये प्लेनेट बेस्ड रेमेडी होती है,
जब हम प्लैनेट्स को बैलेंस कर लेते हैं, हमारी लाइफ के अंदर आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है प्लैनेट्स करके होती हैं, जो हमारे 9 प्लैनेट्स, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी की बात करो चाहे आप न्यूमरोलॉजी की बात करो। ठीक है, तो वीनस क्या है, हमारा शुक्र ग्रह है, हमारा लग्जरी का ग्रह है, तो यहां पर हम अपने वीनस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 9 छोटी छोटी कन्याएं खीर बनाएंगे, मिश्री अलग से उसके अंदर डालनी है चीनी की जगह। और जब आप इसको बनाएंगे, एफर्मेशंस डालनी है, पॉजिटिव एफर्मेशन कि मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही हैं, जितनी भी ऑब्स्टेकल है मेरी लाइफ से सारी खत्म होती जा रही हैं। 6 फ्राइडे, 6 फ्राइडे आपने ये खीर बनानी है। 6 शुक्रवार आपने इस खीर को डेली शुक्रवार के शुक्र बनाना है, और घर के अंदर 9 कन्याओं को बुलाकर उनको खीर खिलानी है। विदाउट एलिमेंट, विदाउट आपने रेजिन कुछ नहीं डालना, सिर्फ आपने मिश्री डालनी है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या डाला, हमने इसके अंदर डाला मिल्क। मिल्क क्या है आपका, चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र क्या है आपका, मनी फ्लो है, कैश फ्लो है, आपका लिक्विड कैश का कारक है। वीनस आपका लग्जरी है। बीच में हमने डाली मिश्री। कोई और आपने इसके अंदर बादाम काजू किशमिश कुछ नहीं डालना, नहीं तो प्लेनेट इसका बदल जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। बिल्कुल राइस की खीर बनेगी। ठीक है, विद इंटेंशन करनी है। सेकंड चीज, थंब रूल है ये, अगर ये नहीं अप्लाई करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या करना है, मन के अंदर किसी के लिए कोई भी भावना अगर गलत रख के ये काम करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाले। सबसे पहले फॉरगिव करेंगे सभी को। किसी ने आपके लिए कुछ भी गलत किया, सही किया, गलत किया, लेट गो करो चीजों को। उनका कर्मा उन तक छोड़ो, अपना कर्मा अपना अच्छा करो। ग्रजेस किसी भी तरह के अपने मन के अंदर किसी के लिए भी रखे हुए हैं, उनको भूलकर आपने हर किसी का भला सोचना है। बनाते टाइम पॉजिटिव एफर्मेशंस डालनी है कि मेरी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए। ये आर्थिक समस्या को ही ठीक करेगा। आर्थिक समस्या क्या होती है, आपकी पैसों से रिलेटेड दिक्कत होना। ठीक है, नहीं, घर के अंदर, घर के अंदर करेंगे, घर के अंदर बुलाकर ही करना है। और जब वो जाएंगे तो उनके हाथ में आपने 20 रुपए का नोट, कंपल्सरी है, 20 रुपीज का नोट उनको देना है। 20 रुपीज का नोट उनको देना है। जैसे हम कंजके पूजते हैं ना, सेम इसी तरीके से हमने कंजके पूजनी है, एक तरीके से। ठीक है, विद इंटेंशन करना है, हे माँ लक्ष्मी आप आइए, मेरे घर में विराजमान होइए। देखो मैंने 9 बताई, उसके बाद आपकी इच्छा है जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा कर लो। ठीक है, हाँ देखो, बाकी आपके ऊपर है ना, आप पूड़ी भी खिलाना चाहते हो आप पूड़ी खिलाओ, जितनी आपकी समर्थता है, आपको लग रहा है उतना कर लो। किसी भी टाइम करो, मॉर्निंग में करो तो बहुत अच्छा है, मॉर्निंग में करो तो बहुत अच्छा है। इसका मैंने रिप्लाई ऑलरेडी दे दिया है, घर में बुलाकर ही करना है। ठीक है, घर में बुलाकर ही करेंगे। 6 फ्राइडे, मनप्रीत जी यही वाली रेमेडी करेंगे, ब्लेसिंग होगी, उसके बाद अपने आप पैसे के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जॉब लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है पैसे के रास्ते खुलेंगे। नहीं बोला 20 रुपीज का ही नोट देना है, कोई बात नहीं, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं,
उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। आप किसी, आपके घर में कोई और फैमिली मेंबर होगा, उनसे करवाएंगे फिर, ठीक है। खीर बना सकते हैं, पीरियड्स में खीर बना सकते हैं, सर्व नहीं करेंगे, ठीक है। घर के अंदर कोई फैमिली मेंबर होगा, उनसे करवाएंगे। चलिए, एक और करेंगे बिजनेस के लिए, या पहले हेल्थ के लिए लिखिए। बिजनेस उसके लिए तो हमने करी है ना अभी एक, ठीक है। हेल्थ के लिए करेंगे, किसी की हेल्थ इश्यू अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं घर के अंदर, कभी एक बीमार हो रहा है, कभी दूसरा बीमार हो रहा है, कभी तीसरा बीमार हो रहा है, वहां पर मनप्रीत जी मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है आपको, ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया, नहीं तो मुझे चैट बॉक्स बंद करनी पड़ेगी। आप लोग देखो, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, बार बार एक ही मैसेज को आप रिपीट करोगे तो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने रिप्लाई करा है, यही वाली रेमेडी करेंगे आप। अपने अपने प्लीज कैमरा ऑन करेंगे सभी, जो कैमरे के पीछे बैठे हैं ना, उनका कोई रिप्लाई नहीं करूंगी। जिनके भी कैमरे बंद है ना, जिसको भी पैसा चाहिए, जल्दी से अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे, जल्दी से अपने अपने कैमरा ऑन करो और स्माइलिंग फेस के साथ करो। चलिए, राधे राधे सर, कहाँ थे आप इतने दिन, बड़े दिन बाद नजर आए हो आप। कैसे हो सर आप, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तो अचानक आपका आज, अभी अभी मैंने देखा कि आपका आज प्रोग्राम है, तो मैंने ऑन कर लिया। वैसे बहुत काफी बिजी रहता हूँ। हाँ मुझे पता है सर, बहुत बिजी हो गए हो आप। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। खूब ग्रो करो, खूब बस तरक्की करो। बस आज आपके दर्शनों के लिए बस अचानक ये सुबह मैं आपका ये पिछला देख रहा था ये वीडियोस, तो मैं कहा चलो आज मैडम से नहीं तो फोन करूंगा, तो जहाँ फिर और अचानक ही आपका ये सामने आ गया, तो मैं कहा आपसे यही मुलाकात हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं सर, फोन कर लेते, कोई बात नहीं। आपके लिए तो ऑलवेज मैं प्रेजेंट ही हूँ, ठीक है। थैंक आपकी यू मैम, ब्लेसिंग थैंक यू। मिलती है उतनी बढ़िया, थैंक यू मैम। हमें और क्या थैंक यू चाहिए। मैम। चलिए थैंक ठीक यू है। मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम करेंगे हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हम रेमेडी करेंगे। मंडे को हमने, अभी वैसे भी देखो सावन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये रेमेडी जरूर से जरूर, अगर किसी को हेल्थ इश्यू नहीं भी है ना, वो भी परफॉर्म करो, ताकि आगे कोई हेल्थ इश्यू ना आए, ठीक है। मंडे के दिन नहा धोकर आपने घर से गाय का देसी घी लेकर जाना है। मंडे को नहा धोकर आपने घर से गाय का देसी घी लेकर जाना है। शिवलिंग पर आपने घी लगाते हुए महामृत्युंजय का जाप करना है। अब देखो, वैसे तो 108 टाइम महामृत्युंजय का जाप किया जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है आप इतना नहीं कर सकते हो, तो 21 टाइम्स कर लीजिए, 51 टाइम्स कर लीजिए। विद इंटेंशन करेंगे, जिस भी पर्सन के लिए कर रहे हो, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, उसका नाम लेते हुए, ठीक है। अब कोई बेड रीडन है, वो खुद तो जा नहीं सकता ना, तो उसके हाथ लगवा के आपने जाना है, और शिवलिंग पर उनके नाम का आपने देसी घी चढ़ाते हुए विद इंटेंशन महामृत्युंजय जाप आपने वहां पर बैठकर करना है 108 टाइम। अगर कोई लेडी शिवलिंग पे हाथ नहीं लगाना चाहते, टच नहीं करते हैं, कई बारी कई लेडीज होती शिवलिंग पे टच नहीं करते हैं, तो एक बर्तन में डालकर लेके जाना देसी घी, और ऊपर से पोर कर देना। कितना लेना है वो आपकी इच्छा है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करो, क्योंकि भगवान हमेशा से ना आपकी क्या देखता है, आपकी इंटेंशन देखता है, कि आपकी इंटेंशन कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं देखता भगवान, ठीक है। आपका मन साफ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। जब आपका मन साफ है ना, तो सब कुछ ठीक है। बट मन के अंदर खोट रखा हुआ है, दूसरे की, आप कुछ भी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वहां पर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मन के अंदर खोट रखोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अपने मन साफ से आपने सारी चीजें करनी है। अब कोई अगर ब्लड रिलेशन में बीमार है, ठीक है, कोई आपका पर्सन घर के अंदर कोई बीमार है, वो नहीं जा सकता है, तो आप उस पर्सन के हाथ लगवाओ और मंदिर में लेकर जाओ, और वहां पर उस पर्सन के नाम का आप चढ़ाओगे। प्रॉक्सी चैंटिंग कहते हैं इसको, प्रॉक्सी चैंटिंग कहते हैं,
कि मतलब ब्लड रिलेशन में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कम से कम भी इसको आपने 11 मंडे करना है। पर्सन ठीक हो जाता है तब भी आपने इसको कंटिन्यू करना है, नहीं जी नहीं, मंदिर में जाकर करना है। ठीक है, घर के मंदिर में नहीं होगा, बाहर जाकर मंदिर में जाकर ही किया जाएगा। विद इंटेंशन करेंगे ताकि सामने वाला जो भी बीमार है उसकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए, ऐसी इंटेंशन से करना है। नेक्स्ट लिखो गुड लक के लिए। गुड लक के लिए जो लोग भी कहते हैं ना कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है, मैं तो कुछ भी कर लूं मेरे लिए कुछ होता नहीं है ना? कौन कौन करता है ऐसे? कौन कौन करता है? ठीक है, तो आज से ये करना बंद कर दो। ठीक है, अभी कोई कह रहा था ना कि जॉब के लिए या कुछ भी, हर एक चीज के लिए रेमेडी काम करेगी, हर एक चीज के लिए रेमेडी काम करेगी ये वाली। सबसे पहले तो एक थंब रूल कर लो, अपने आप को कर्ज करना बंद करो, अपने आप को ब्लेसिंग देना शुरू करो। आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी वेरी इजिली। सुबह उठो, सुबह उठते ही शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को ब्लेस करो। गलत चीजें नहीं भेजनी है, जितना आप गलत बोलोगे ना यूनिवर्स में उतना गलत जाता है। और यूनिवर्स क्या कहता है? यूनिवर्स कहता है तथास्तु। मुझे नहीं पता तूने मेरे से क्या मांगा है, तूने जो मांगा मैंने तुझे दिया। ठीक है, तो वाणी का उच्चारण, जो आप शब्दों का उच्चारण करते हो ना, वो सोच समझ कर करना है। कोई भी गलत बात मुंह से नहीं निकालनी। इवन हम बच्चों को भी डांटते हैं ना कई बारी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो है ही ऐसा, तेरा कुछ नहीं बनने वाला, मत बोला करो। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें बोलते हो ना तो यूनिवर्स में ऐसी चीजें जा रही हैं और यूनिवर्स तथास्तु कर रहा है वहां पर। तो बोलना सोच समझ कर है सबसे पहले तो। जो भी लोग चाहते हैं कि मेरी किस्मत मेरा साथ दे, फर्स्ट रेमेडी उनके लिए यही है कि अपने आप को कोसना बंद करो। सेकंड रेमेडी, सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप को ब्लेसिंग देनी शुरू करो। आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी वेरी इजीली। मिरर के आगे खड़े हो और मिरर के आगे खड़े होके, ठीक है। पुष्पा जी मेरी बात समझ नहीं आ रही? आ रही है? अच्छा ठीक है चलो, अब सबसे पहले उसके बाद आपने क्या करना है, मिट्टी के 2 बर्तन लेने हैं। मिट्टी के 2 बर्तन लेने हैं जिसमें 1.25 किलो, 1.25 किलो हरी मूंग दाल, 1.25 किलो हरी मूंग दाल, 1.25, 1.25 किलो हरी मूंग दाल। और दूसरे वाले मिट्टी के कुल्हड़ में 1.25 किलो नमक। नमक आपका रॉक सॉल्ट हो सकता है, आपका आयोडीन सॉल्ट हो सकता है, कोई भी ले लो। बर्तन उतना लेना जितना उसके अंदर 1.25 किलो आ जाए। मिट्टी के 2 बर्तन लेने हैं, मिट्टी के 2 बर्तन लेने हैं, उसके अंदर 1.25 किलो हरी मूंग दाल साबुत, 1.25 किलो आपने डालना है नमक। नमक कौन सा डालना है, रॉक सॉल्ट डालना है या आयोडीन सॉल्ट डालना है? किस दिन करेंगे, ट्यूसडे या सैटरडे? ट्यूसडे या सैटरडे। ये आपने घर के अंदर, ये आपने अपने घर के अंदर छुपा कर रखना है और आपने इसको ढकना नहीं है, कवर नहीं करना, बिना ढके रखना है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? आ रही है ना, सभी को आ रही है? ठीक है, चलिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 मिट्टी के को आपने बर्तन ले लेने हैं, एक के अंदर 1.25 किलो हरी मूंग दाल डालनी है, एक के अंदर आपने सॉल्ट का एक 1.25 किलो डालना है। रॉक सॉल्ट हो सकता है, आयोडीन सॉल्ट हो सकता है, घर के अंदर कहीं पर भी रखेंगे, छुपा कर रखेंगे, ढक कर नहीं रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपने इसको उठाना है और चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है। चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है। ये आपका वेल्थ, आपका प्रोस्पेरिटी,
आपका हेल्थ, ये हर चीज में आपके काम आएगा। आपके हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी हर चीज में काम आएगा। घर में किसी भी जगह रख दीजिए, घर में किसी भी जगह रखेंगे, ढककर नहीं रखेंगे, छुपा कर रखेंगे। ठीक है। 1 मंथ के बाद इसको आपने, जोशी जी चैट बॉक्स में लिखिए, 1 मंथ के बाद आपने इसको जल प्रवाह कर देना है एंड फिर से आपने इस रेमेडी को रिपीट कर देना है। फिर से आपने अपनी रेमेडी को रिपीट कर देना है। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बर्तन समेत ही प्रवाह करेंगे। ठीक है। चलिए जी जोशी जी बताइए। मैम कितनी बार करना है? जब तक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए। ओके, मतलब रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। किसी और का कोई क्वेरी, हैंड रेस करिए जी। जो मैंने पूछा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, सॉरी जो मैंने बताया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है जी। कुसुम जी बताइए। मेरा मैम क्वेश्चन ये था, जो बर्तन का लेना है वो रेड कलर का होना चाहिए ना? नहीं, मैंने कलर मेंशन ही नहीं करा, कोई भी चलेगा। ठीक है जी। कुसुम जी बताइए। मैम आपने पहली रेमेडी मनी ब्लॉकेज वाली में बताया भाई कन्याओं 9 कन्याओं को देना है। तो मैम आजकल के बोलते हैं ना, आस पड़ोस में कन्या आती नहीं है, तो मैम जैसे कोई काम वाली होती है और होती है उनको दे दें क्या? हाँ हाँ कोई बात नहीं, बस छोटी कन्याएं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ वो लोग क्या बहम करते हैं भाई किस लिए दे रहे हैं वो दे रहे, तो वो बेचारे उनको जाए तो कुछ है, इसलिए कोई ये बात, पूछ रही। कोई बात नहीं। ठीक। ओके। ओके जी। जी शालिनी जी। राधे राधे मैम। हाँ जी राधे राधे जी। मुझे ये पूछना था, जो आपने उसको बोला ना छुपा के रखना, तो हम्म। जैसे हम चोर में अलमीरा पड़ी है उसके ऊपर रख सकते हैं? कहीं भी रखो, दिखना नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब ऊपर रखेंगे तो दिखेगा पर? कहीं भी रखो, दिखना नहीं चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। आप अपने घर के अकॉर्डिंगली कोई भी जगह फाइनलाइज कर लो। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है जी। जी पुष्पा जी। मैम वो कितना 6 मंथ्स भी कर सकते हैं क्या? Salt, वो आपकी वॉइस मूंग। ब्रेक हो रही है। आपने आफ्टर 1 मंथ उसको रिमूव करना है। जब तक प्रॉस्पेरिटी चाहिए तब तक उस रेमेडी को रिपीट करिए। ठीक है जी। शोभा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम ये जो मटका ही लेना है या बर्तन जैसे पक्षियों को दाना डालते हैं वैसा मिट्टी का बर्तन लेना हो? है जिसके अंदर 1.25 किलो आ जाए। ठीक है। नहीं, मटके की शेप में ले सकते हैं। किसी भी शेप में ले लो, इसको कोई अलमारी ऐसा में वो बंद नहीं रख है। सकते हैं? छुपा कर रखना है। अलमारी में बंद करके रख सकते हैं? कहीं भी रखो, छुपा के हाँ, रखना है, बस बंद करके रखते हैं ना, किसी मतलब की हम। नजर ना जाए बस। ठीक है। ठीक। चलिए जी कल्पना जी। मैडम राधे राधे, ये राधे राधे। कौन से डेट पे करना है, मीन्स संडे मंडे कब करना है? ये वाला, ये वाला ट्यूसडे या सैटरडे। ओके, थैंक यू। जी वर्षा जी। मैम राधे राधे। राधे राधे जी। आपने जो दाल के बारे में जो बोला है, तो जो मूंग अक्खा मूंग आता है वो है या उसको ब्रोकन वाला आता है वो वाला नहीं, लेना है? अक्खा वाला साबत। अच्छा, अक्खा मूंग लेना है। हाँ साबत वाला। ग्रीन, ग्रीन वाला। ग्रीन, ओके। ग्रीन वाला। ठीक है ओके मैम, थैंक यू जी। थैंक यू। ओके जी। जी शरद जी अनम्यूट करिए प्लीज। मैडम राधे राधे। राधे फर्स्ट ऑफ राधे। ऑल मैम, ये जैसा आपने कहा कि कहीं भी रखते, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था कि मतलब कहीं पर भी आप नहीं रख सकते, मतलब ऐसा कुछ है तो सर देखो जैसे प्लेसमेंट हो मैंने जाएगा बताया ना, मेरे। उस तरीके से ही करना है आपने। ठीक है। जैसे मैंने बताया उसी तरीके से करें, ऑनलाइन पे मत जाया करो। ऑनलाइन में आधी अधूरी बातें बताई होती, मैंने आपको पहले भी बताई है ये बात। अब ये तो आपको 30 लाख ओके फ्रेंड ओके। का मिल जाए तो नहीं मिलेगा। अजय जी। बात छोड़ दो, फ्रेंड का कोई मिलेगा। जी
आपके पीछे बहुत आवाज आ रही है अजय जी। जी राधे हाँ जी, हाँ राधे। जी, हाँ जी। मैं ये राधे राधे मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आपने अभी मिट्टी वाला बताया है, इसको हम पलंग के नीचे रख सकते हैं या टेबल के नीचे देखो रख सबको सकते हैं? सबको एक ही मैं आंसर दूंगी, आपके घर के अकॉर्डिंगली जहां आपको ठीक लगता है छुपाना है। आप अपने टेबल के नीचे रखो, आप अपने बेड के नीचे रखो, आप अपनी अलमीरा में रखो, आप कहीं भी रखो, नजर में नहीं आना चाहिए। ठीक है। चलिए जी सेजल जी, नजर नहीं आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे बस। ठीक है। मैम आपने जो पर्टिकुलर जो पहले उसमें बताया था कि वो राहु दोष वगैरह भी कुछ ऐसा कुछ भी चेक करना रहता है, हम कभी भी कर सकते हैं ऐसे? देखो जिसमें मैंने बताया है चेक, डेट बताई है, ठीक है, तो डे बताया है, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। राहु काल नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रख लीजिए बस। ठीक है। मॉर्निंग में करो तो बेस्ट रहता है। ठीक है। चलिए जी। मैम मुझे पूछना था कि ये जो आपने नमक बोला है, अभी बारिश का महीना चल रहा है, एक महीना नमक खुला रहेगा तो वो तो पानी हो जाएगा ना मैम? आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है, नमक वैसे भी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। अगर आपका नमक पानी छोड़ता है तो आप उसको डिस्कार्ड कर देना और उसकी जगह नया बर्तन लेकर फिर से नमक डाल के रख देना। ठीक है। दैट मीन की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है, उसको हटा के उसको डिस्कार्ड कर दो, नया वाला लेना, नए वाले में नया नमक डाल देना, दाल को वैसे ही रहने देना। ठीक है। हाँ। चलो जोशी जी। मैम छुपाने से मतलब कि घर वाले से भी छुपाना है कि सिर्फ बाहर वालों से छुपाना है? छुपाने का मतलब छुपाना ही होता है, जहां मर्जी आप छुपा के रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि घर वालों को दिख रहा है तो बाहर वालों को ना दिखे, ऐसा कोई नहीं। मनप्रीत जी अपना कैमरा ऑन करिए पहले। चलिए भारती जी अनम्यूट करिए, भारती जी। जिनके हाँ कैमरा नमस्ते ऑफ मैम। है मैं उनके क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ। भारती जी राधे राधे बताइए। हर हर महादेव मैम। मेरा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैंने लेट वो किया तो मुझे ये खाली पूछना था, ये जो 6 फ्राइडे वाला है वो मनी रिलेटेड है ना? हम्म। बस उतना ही पूछना था मैम। और हेल्थ, हेल्थ वाला जो है वो मंडे का है। हाँ जी, अभी मंडे जैसे सावन स्टार्ट होगा ना उस टाइम करो। ठीक है। हाँ, और ये गुड लक वाला ट्यूसडे और सैटरडे करना है। हम्म और ग्रीन, ग्रीन ग्रीन मूंग दाल, राइट? हम्म। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक थी तो वो मुझे करेक्शन करने थे। कोई बात थैंक नहीं। यू। ठीक है। चलिए अभी देखो, अभी क्वेश्चंस हो जाएंगे ना उसके बाद कैमरा ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ के कैमरा ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं मैम करते मुझे हैं। ठीक पूछना है। था कि जो ग्रीन आपने बोला ना, मूंग दाल मूंग वगैरह ना, उसके लिए कुछ अफर्मेशन देना है, कुछ पॉजिटिव बोलना है, मंत्रास वगैरह ऐसा कुछ होगा? देखो अपने ऊपर है, आप अगर देखो जब भी कोई रेमेडी करो पॉजिटिव एफर्मेशन देकर करोगे ना तो उसके रिजल्ट और अच्छे होते हैं। ठीक है। वो मंत्र जो बोलना है आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए। प्रोस्पेरिटी के लिए कर रहे हो तो माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलो। ठीक है जी मनप्रीत जी। राधे राधे मैम। मैं ये आपका दूसरा वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। लाइक आपसे बहुत पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। फिर लाइक भी कैमरा ऑफ रखते हो। मैम एक्चुअली थोड़ा लेटी हुई थी, जॉब से आई थी। काफी पॉजिटिविटी, लाइक थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है ना, लाइक कुछ भी हम ओवर थिंक करते हैं। पता नहीं अभी मैंने आपको देखा ना, एंड मैं सुन रही हूँ तो लिटरली मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया, एंड मुझे लाइक मोटिवेशन मिला आपसे। चलो सो बढ़िया। मैं दूसरा वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ, आपका फर्स्ट बे लीफ का था। हम्म। चलो हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो आपका क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है मैम, लाइक ये दिन के टाइम रखना होगा या फिर रात के टाइम? सुबह के टाइम करो, रात के टाइम नहीं करना। ओके। एंड जिस दिन हम डिस्कार्ड करेंगे, मतलब जलते जल में हम ये करेंगे, तो उसी दिन दूसरा रखना है या फिर हमें ट्यूसडे या सैटरडे को ही रखना है? जो डेज बताए हुए हैं उसी डेज पे रखा जाएगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है जी। चलिए एक बारी मैं बाकी सबकी भी क्वेरीज ले लेती हूँ और अभी हम एक और रिलेशनशिप की भी एक रेमेडी करेंगे। उससे पहले आप सबको मैं कंटेंट दिखा देती हूँ, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी का आ रहा है जॉब रिलेटेड आ रहा है, किसी का रिलेशनशिप का आ रहा है, किसी का पैसे का आ रहा है।
क्योंकि लाइफ के अंदर देखो बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, कभी कुछ लाइफ के अंदर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, जब प्रॉब्लम्स होती हो तो आप परेशान होते हो, है ना, कभी किसी के पास जा रहे हो, कभी किसी के पास जा रहे हो, तो उस परेशानी का ही तो सोल्यूशन चाहिए सभी को, है ना। तो क्यों ना खुद सीख लो उसको। क्यों 1100 2100, कई लोग तो 21 हजार भी दे रहे हैं, मेरे सामने आए हैं कई ऐसे केसेस। ठीक है, बट फिर भी उनको सोल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम सीखने वाले, लाल किताब की रेमेडी सीखने वाले हैं, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी है। जैसे अभी आप सभी अपनी अपनी जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी दे दो, वो प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी दे दो, सेम एज इट इज ही आपकी लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो वहां पर आपने सिर्फ उस रेमेडी को करना है। ठीक है, और उस रेमेडी को करेंगे तो लाल किताब की रेमेडीज तो वैसे ही ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, रिजल्ट इसके मिलते ही मिलते हैं। 90 डेज के अंदर अंदर आपको इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारा कंटेंट क्या क्या रहने वाला है। जो लाल किताब की रेमेडीज, हमारा कल से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी रेमेडी सीखने को मिलने वाली है। अगर हम इसके अंदर देखें तो बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर जो रेमेडीज हम कवर करेंगे, स्टडी का इश्यू बच्चों को जो रहता है, हमेशा पढ़ाई में दिक्कत रहनी, या फिर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम का होना, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं बच्चे, या फिर लेजीनेस होनी बच्चों के अंदर, पढ़ाई के लिए ध्यान न देना, घर के अंदर लेजीनेस रहनी, कोई काम ना करना, या जो बच्चे आज के दिन में बहुत ज्यादा डिप्रेसिव होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बात अपने दिल पे लेकर बैठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कभी आपने पहले कभी सुना था कि कोई बच्चा बोल रहा हो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेरे से बात मत करो? आजकल के छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि मैं डिप्रेस हूं, आज मेरे से बात मत करो, मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। पहले हमें पता ही नहीं होता था डिप्रेशन वर्ड क्या होता है ना। तो आजकल के छोटे छोटे बच्चे ये कहते हुए आप सुनेंगे कि डिप्रेशन में हूं, मेरे से बात मत करना। इसके साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, वहां के लिए आप क्या ऐसी रेमेडी कर सकते हो जिससे कि आपस में बोलचाल हो। बच्चों की सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए आपको। कई बार बच्चों की कंपनी जो है ना गलत हो जाती है, जिसके करके उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बेटर फ्यूचर चाहते हो आप बच्चों का, उसके लिए क्या कर सकते हैं। इश्यू रिलेटेड टू कंसीविंग अ बेबी, बेबी नहीं हो पा रहा है, क्या उसके पीछे रीजन है। कई बारी हम लोग इन्हीं छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सारे लोगों के पास धक्के खाते हैं। बिहेवियर रिलेटेड टू मेल चाइल्ड, कई बारी मेल चाइल्ड जो होता है अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता, घर के अंदर पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव कर रहा है, या किसी और रिलेटिव के साथ मिसबिहेव कर रहा है, या फिर फीमेल चाइल्ड है वो मिसबिहेव कर रही है, उसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। सेफ प्रेगनेंसी हो आपकी, वहां के लिए क्या रेमेडी परफॉर्म करेंगे। न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, जब वो बीमार हो जाता है, उसके लिए कौन सी ऐसी रेमेडी परफॉर्म करी जाए जिससे कि उसके हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाए। डिसीजेज रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबी के लिए क्या करेंगे। इसके साथ साथ कर्जे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, अभी मैसेज आ रहे थे ना मैडम, डेप्ट के लिए कुछ बता दीजिए, कर्जों के लिए बता दीजिए, है ना। तो कर्जे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, या फिर ब्लॉक्ड मनी है, मनी कहीं स्टक हो गई है, निकल नहीं रही है। इंक्रीज चाहते हो आप, प्रॉफिट में इंक्रीज चाहते हो, या फिर आप डोनेशंस कर रहे हो, उसके बेनिफिट क्या होने चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सेविंग क्या कर सकते हो आप जिससे कि आप अपनी सेविंग कर पाओ, सेविंग नहीं हो पाती है, वहां के लिए आप क्या करेंगे। वेस्टेज ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो रही है, पैसे बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, बिना किसी बात के निकल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लगाई है कहीं पर, उसका लॉस हो चुका है, या फिर फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं आपके, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या रीजन है। कई बार इश्यू रिलेटेड टू फॉरेन सेटलमेंट भी होती है, आप बाहर जाना चाहते हो बट आप वहां पर सेटल्ड नहीं हो पा रहे हो, जा ही नहीं पा रहे हो। इवन इसके साथ साथ हम इसके अंदर हेल्थ इश्यू, डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यू हम इसके अंदर कवर करते हैं। जैसे जनरल हेल्थ इश्यू क्या होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे। स्किन रिलेटेड इश्यू अगर आता है आपको, कोई बीमारी ऐसी स्किन रिलेटेड है, या आई रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, या बुखार हो रहा है आपको, वीकनेस इन सर्टेन पार्ट इश्यू, आपके बॉडी के किसी सर्टेन पार्ट में कोई वीकनेस हो रही है, या ब्लड का डिसऑर्डर हो जाना, इवन माइग्रेन की प्रॉब्लम का होना, नोज की प्रॉब्लम का होना, ईयर प्रॉब्लम होना, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम,
स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम का होना, आई रिलेटेड की प्रॉब्लम होना, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल स्ट्रेस का हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, चोट लगना, शरीर के ऊपर कहीं पर रेडनेस होनी या फिर तपिश का होना। इवन इसके अंदर हम लीवर रिलेटेड अगर किसी को इश्यू है वो हम इसके अंदर रेमेडी करने वाले हैं। हार्ट रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम आ रही है या फीमेल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स लेडीज को फेस करनी पड़ती है, मेंटल स्ट्रेस का इश्यू हो जाना, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम का होना, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को होनी, इवन ब्लॉकेजेस का हो जाना, इंक्रीज टॉक्सिन होनी या स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जानी, ये सारी आपकी इसकी रेमेडी के अंदर आने वाली हैं। इसके साथ साथ जॉब रिलेटेड कोई इश्यू आना आपको, या जॉब की टर्मिनेशन का होना, या जॉब स्विच करना चाहते हो, बिजनेस आपका अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या बिजनेस के अंदर बहुत सारे लॉसेस आ रहे हैं आपके, या बिजनेस आपका चलते चलते रुक गया है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो बिजनेस रिलेटेड आपको लग रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, कोई नया काम शुरू करा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के लिए तो आप सब परेशान होते हो ना, कभी किसी के पास जा रहे हो, कभी किसी के पास जा रहे हो, ये सारे इसके अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सिल्यूशन है। फाइट एट वर्क प्लेस, फाइट एट होम, घर के अंदर हो पीस नहीं है, शांति नहीं है, इवन ब्रदर सिस्टर के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, उसका सिल्यूशन कैसे लें। हस्बैंड वाइफ का हारमोनियस रिलेशनशिप हो, कई बार हस्बैंड वाइफ के अंदर इतनी ज्यादा टकराव हो जाती है, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाना कि डाइवोर्स तक नौबत आ जानी, तो रिलेशनशिप इश्यू के लिए इसके अंदर हम करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है हस्बैंड का या वाइफ का, इन लॉज का इश्यू, मतलब इन लॉज के साथ अगर आप रह रहे हो और वहां पर इन लॉज आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू जो आपको लगता है कि मैं तो करते करते थक जाती हूँ, मेरे तो कोई पूछता ही नहीं है ना, मैरिज अबाउट टू बी ब्रोकन, मतलब शादी बिल्कुल टूटने वाली है, डाइवोर्स भी होने वाला है, वैसी वाली नौबत। नेगेटिविटी एट होम, जैसे घर के अंदर आओ मन ही नहीं लगता, घर के अंदर बैठने का मन नहीं करता, जब घर के अंदर घुसो नेगेटिविटी लगती है बहुत ज्यादा, डिप्रेशन आना, स्टक वर्क का हो जाना, नजर लगना बहुत ज्यादा, कई बारी हमें नजर लग जाती है, हम कहीं घूमने जाते हैं वापिस आते बीमार हो जाते हैं, या किसी फंक्शन में गए वापिस आए लड़ाई झगड़ा हो गया हस्बैंड वाइफ का, नजर लगना, वहां पर हम क्या करेंगे। नो रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, मेमोरी को शार्प करने के लिए, इविल आई के लिए, इवन कई बारी ना कई लोगों के छुपे हुए दुश्मन बहुत होते हैं, तो उन छुपे हुए दुश्मनों से बचने के लिए आप ऐसा क्या करो, आपको पता ही नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स में बैठे हो, वो आपका फ्रेंड है भी या नहीं है, आपको पता ही नहीं, वो आपका दुश्मन ही हो और आपकी पीठ के पीछे पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है, ठीक है। जीरो सपोर्ट फ्रॉम लक, लक आपका साथ नहीं देते, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, रिस्पेक्ट इश्यू जहां पर बहुत ज्यादा रहता है, एक्सीडेंट्स का योग यहाँ पर बहुत ज्यादा बनता है, वहां पर प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हो, पार्टनरशिप का कोई इश्यू आ रहा है, टू सेल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, भाग्य उदय रेमेडी, राइट। तो इसके अंदर आपकी हर एक प्रॉब्लम को लेकर कम से कम भी, जैसे चाइल्ड इश्यू है, कोई आपका बच्चा, आपका कंसंट्रेशन प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन का इश्यू आ रहा है, एक प्रॉब्लम को लेकर 3-3 4-4 रेमेडी दी गई हैं, तो टोटल इसके अंदर 150 से अबव ही रेमेडीज आने वाली हैं जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको देने वाली हैं। तो जब आप वैसे नॉर्मली कहीं जाते हो 1100 2100 देके 10 या 12 रेमेडीज आपको मिलती हैं, यही इतनी मिलती है ना, 150 रेमेडी तो कोई नहीं देता ना, कोई देता है अरुणा जी 150 रेमेडी, संगीता जी कोई 150 रेमेडी देता है 1100 में 2100 में, कोई नहीं देता ना। यहाँ पर आपको इतनी सारी रेमेडीज मिलने वाली है, और आप सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढ पाते हो, आपको पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ये वाली रेमेडी करनी है, परफॉर्म इंटेंशन देनी है, मेरा काम होना ही होना है, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्रतिभा जी जो रेमेडीज रहेंगी कुंडली बेस्ड नहीं है, प्रॉब्लम बेस्ड है। जैसे अभी भी मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ, पैसे की रेमेडी बताई प्रॉब्लम बेस्ड है, रिलेशनशिप है प्रॉब्लम बेस्ड है, बिजनेस की रेमेडी बताई प्रॉब्लम बेस्ड है
है ना। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी रहेंगी, ठीक है। मोस्ट वेलकम मधु जी, मोस्ट वेलकम। देखो परवाह की ही यहाँ पर संगीता जी करेंगे, संगीता मदान जी, परवाह ही करना है वहां पर हमने। हिना जी ये क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। हाँ, इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। देखो मनप्रीत जी, यहाँ भी तो आप बैठे हो ना हमारे साथ, मैं रेमेडी बता रही हूँ तो आप वही वाली रेमेडी, अगर आप क्लास में नहीं आते हो वो रेमेडी परफॉर्म कर रहे हो ना, है ना। तो उसके लिए मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ तो पूछी नहीं ना, प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी है, तो आप प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, किसी को अगर कुंडली नहीं देखनी आती है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर है। कम से कम इसके अंदर हमारी 60 to 65 प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने डिस्कशन करी है। 150 से प्लस रेमेडीज ही होंगी, ज्यादा ही होंगी, कम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी रेमेडी, भाग्योदय रेमेडी, ये सारी रेमेडीज आपकी होने वाली है, जिसके अंदर आपकी लाइव जूम क्लासेस रहने वाली है, इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लास रहती है, पीडीएफ मिलेगी आपको, वो ग्रुप के अंदर मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग आपको हमारी एक्सक्लूसिव ऐप के ऊपर मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, हमारी सपोर्ट रहती है। तो ये आपका जो कोर्स रहने वाला है लाल किताब रेमेडीज का कोर्स, बहुत सारे स्टूडेंट लाल किताब रेमेडीज जानते हैं, और लाल किताब का जो कोर्स रहता है 40,000 50,000 का रहता है, जो आप कुंडली का करते हो, कुंडली बेस्ड वाला जो रहता है। बट ये आपकी 3 डेज की क्लास, जिसके अंदर आपने रेमेडीज सिर्फ इसके अंदर मैं आपको देने वाली हूँ। क्या रहेगा, प्रॉब्लम कौन सी रहेगी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो 1770 जो इसका ऑफर प्राइस रहने वाला है, जो कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहता है, कल से ये हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। 7 PM इसका टाइमिंग रहने वाला है। 3 डेज की हमारी क्लास रहेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन की हमारी ये क्लास है, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल के अंदर मैं ये सारी चीजें समझाने वाली हूँ। बट आप सबके लिए एक ऑफर प्राइस मैंने रखा है, आप सबके लिए एक बोनस भी रखा है। तो किस किस को चाहिए, जो जो ज्वाइन करना चाहता है पहले तो ये बताएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब बाकी के स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम का सिल्यूशन नहीं चाहते हैं, सिर्फ यही रेमेडी और 2-4 मैडम ने क्लास के अंदर यहाँ दे दी, बस इसी में संतुष्ट है ना। फिर 4-5 दिन बाद फिर परेशान होंगे, फिर सोचेंगे अब हम क्या करें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमारा मानना यही है कि जब आपकी लाइफ में चेंजेस आने होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी एक ऐसे पर्सन से जरूर जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, तो भगवान किसी ना किसी को भेजेगा। और जिस पर्सन की लाइफ में चेंज आने होते हैं ना, वो अपने आप से जुड़ता है, क्योंकि उसकी किस्मत में कहीं ना कहीं बदलाव होने वाला होता है। ठीक है जी, चलिए। अब यहाँ पर हमारा जो ऑफर प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है आप सबके लिए 1499। 1499 आपका ये ऑफर प्राइस जो रहेगा आज रात तक रहने वाला है। आज रात 12 बजे तक 1499 में आप ये ऑफर ले सकते हो। कल कोई भी पेमेंट करेगा तो आप सबको इसका 1770 ही पे करना पड़ेगा, राइट। इसके साथ साथ आप सबके लिए रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा, ई सर्टिफिकेट रहेगा, पीडीएफ रहेगी, व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा। ड्यूरेशन इसकी रहेगी 1 आवर 30 मिनट। इसके साथ साथ आप सबको एक बोनस में देने वाली हूं, लक्ष्मी यंत्र कैसे बनाएं आप। कल फ्राइडे है, कल के दिन ही लक्ष्मी यंत्रा बनता है, फ्राइडे के दिन बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लक्ष्मी यंत्रा बनाकर ही कई लोगों ने अपनी सारी ड्रीम्स मैनिफेस्ट करी हैं। इवन अगर यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा हो जिसने लक्ष्मी यंत्रा का कोई फीडबैक शेयर करना है,
पिछले हमारे वेबिनार में हमारे स्टूडेंट ने शेयर करा था कि लक्ष्मी यंत्रा बनाते बनाते उन्होंने मैनिफेस्ट करा था उनका अपना घर, और उन्होंने वो अपना घर परचेज करा है, राइट। तो ये जो आप बाहर से कभी लक्ष्मी यंत्र खरीदो तो 2100 का लक्ष्मी यंत्र आपको दिया जाता है, बट इसके अंदर आपको मैं सिखाऊंगी कि लक्ष्मी यंत्र कैसे बनाया जाएगा ताकि आप अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट कर पाओ। ठीक है जी। तो ये आपका जो प्राइस रहने वाला है आज रात के 12 बजे तक रहने वाला है, 1499 रहेगा। जो भी इस क्लास को करना चाहता है विद ऑफर प्राइस करना चाहता है तो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके 1499 आपका जो ऑफर प्राइस रहेगा। और जो भी पेमेंट कर रहे हैं 9796375553 पर आप अपना स्क्रीनशॉट जरूर से भेजेंगे ताकि टीम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर पाए। ठीक है, एक बारी मैं क्वेरीज भी देख लेती हूँ, क्वेश्चंस किसी के अगर आए हुए हैं। थैंक यू सो मच परीक्षा जी, थैंक यू सो मच मनप्रीत जी। इतनी वाला करने, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कई लोग जैसे अभी रात को नहीं पे कर पाएंगे, कल मॉर्निंग 12 o'clock तक का टाइम रहेगा, जिसको भी करना है कल मॉर्निंग 12 o'clock तक कर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं रश्मि जी, जैसे कि मैंने बोला देखो जब लाइफ में चेंजेस आने होते हैं ना तो आप अपने आप जुड़ते हो। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। टीम अभी थोड़ी देर में आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देगी और आपको बाकी डिटेल्स भी शेयर कर देंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सोनम जी। भारती जी कर दिया, आप कुछ और मांगते वो भी मिल जाता आपको। रिकॉर्डिंग आपकी 1 ईयर का रहेगा एक्सेस। अरुणा जी मैंने अभी बताया ना गुड लक के लिए, तो इंटेंशन अपने बेटे की डालिए गुड लक के लिए, तो वो वैसे ही काम करेगा। ठीक है, अदरवाइज लक्ष्मी यंत्र जो हम क्लास के अंदर सीखने वाले हैं वो हर किसी का काम, जिस जो भी आप इंटेंशन डालते हो आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, हाँ जी परीक्षा जी 1 ईयर का रहेगा, 1 ईयर का एक्सेस रहेगा। ठीक है, चलिए जी। सूर्या जी कैमरा ऑन करिए प्लीज, सूर्या जी कैमरा ऑन करिए। चलिए अन्नू जी आप बताइए। अन्नू जी, अन्नू गोयल जी आप अनम्यूट नहीं हो, अनम्यूट करिए। म्यूट हो आप। आप म्यूट हो आप अन्नू जी। मीनाक्षी जी नेगेटिविटी जब होती है ना बहुत ज्यादा तब ऐसे होता है। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही अन्नू जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, अनम्यूट करो। चलिए, जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं 9796375553 पर अपना स्क्रीनशॉट जरूर से भेजेंगे विद योर नेम। ठीक है, या फिर अगर आप किसी से भी पेमेंट करवा रहे हैं ना तो नेम साथ में जरूर मेंशन किया करो कि इस नाम से पेमेंट हुई है। ठीक है, टीम को थोड़ा सा टैली करने में इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए एक आप मैरिड रिलेशनशिप के लिए करो, रिलेशनशिप के लिए एक रेमेडी लिख लो। रिलेशनशिप, हाँ मैम जी मेरी अन्नू आवाज जी आ रही है मैम? अब आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही। राधे राधे मैम। मैम मैं जानना चाह रही थी कि जैसे दो बर्तन आपने मिट्टी के बताए वो एक के ऊपर एक रख सकते हैं या अलग अलग ही रखने होंगे? साथ साथ रख दो। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, रिलेशनशिप इश्यू अगर किसी का आ रहा है, मैरिड लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो भी इश्यू आ रहा है, तो आपने क्या करना है, गेहूं के आटे और गुड़, गेहूं के आटे के और गुड़ के 4 लड्डू, गेहूं का आटा ले लो, गुड़ ले लो, इक्वल क्वांटिटी में ले लो, 4 लड्डू बनाने हैं उसके, छोटे बड़े आपकी इच्छा है जितना बनाना चाहते हो आप।
उसके ऊपर लाल तिलक करना है। ट्यूसडे को, ट्यूसडे को मंदिर में जाकर रख कर आना है, किसी भी भगवान के आगे रख दो। ठीक है। अपनी विश जो भी आपकी रहेगी, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसको पॉजिटिव वे में बोलते हुए, सपोज आपके रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं, तो आप उसको पॉजिटिव बोलेंगे कि आप क्या चाहते हो कि मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है, वी आर हैप्पीली मैरिड कपल नाउ। ठीक है। इस तरीके से आपने पॉजिटिव इंटेंशन डालनी है वहां पर, आपने रखते हुए अपना पॉजिटिविटी जो भी आप चाहते हो अपनी रिलेशनशिप के लिए वो बोलते हुए, भगवान के आगे प्रेयर करते हुए घर वापिस आ जाइए। ठीक है। ट्यूसडे को करना है, 5 ट्यूसडे कम से कम किया जाएगा। वैसे तो 5 ट्यूसडे करते करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो 11 ट्यूसडे करेंगे, 11 ट्यूसडे करेंगे। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपके रूम का, एक और रेमेडी लिख लो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपके रूम का, हस्बैंड वाइफ का जो रूम होता है ना, बेडरूम होता है, वहां का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वहां पर गुलाब का इत्र स्प्रे करेंगे। इत्र करना है, परफ्यूम नहीं करना। इत्र मिल जाता है amazon से, गुलाब का इत्र, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। ठीक है। चलिए, देखो मैंने आपको बताया 150+ रेमेडी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं हर किसी की लाइफ के अंदर, तो छोटी सी एक क्लास है, छोटा सा एक अमाउंट है। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है तो उनको अगर आप सोल्यूशन चाहते हो तो एक छोटी सी क्लास कर लीजिए। किसी को बिजनेस की चाहिए, किसी को हस्बैंड के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, किसी के वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, किसी को कुछ है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्लास को ज्वाइन करिए, क्लास के अंदर आपकी बहुत सारी रेमेडीज कवर होने वाली है। ठीक है जी वर्षा जी। मैम ये जो बताया है अपने आवाज रिलेशनशिप नहीं के आ बारे रही में, आपकी। हाँ मैम रिलेशनशिप के बारे में बोला है आपने। आवाज नहीं आ रही वर्षा जी। चलिए, ओके जी, मिलते हैं आप सभी से जो भी पेमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये जो ऑफर रहेगा 1499 का, आपका कल मॉर्निंग 12 बजे तक रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1499 आप पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको लक्ष्मी यंत्र क्लास के अंदर मैं बनाना बताऊंगी कि कैसे बनाया जाएगा, वो आप कल से ही स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद तो मैजिक तो होना ही होना है। ठीक है। चलिए, जो भी पेमेंट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी पेमेंट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 9796375553 पर आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाए। जी वर्षा जी बोलिए, अब बोलिए। रिलेशनशिप के बारे में बोला आवाज है नहीं ना आ आपने। रही, नहीं आ रही। ठीक है। अनु जी, गेहूं के साथ गुड़ लेना है। ठीक है। गेहूं के साथ गुड़ लेना है। चलिए, ओके जी, राधे राधे एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना टाइम निकाला आज अपने बिजी शेड्यूल में से। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास के अंदर। जिस जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं वहां पर टीम अभी जैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, टीम आपको शेयर कर देगी उस ग्रुप में। ठीक है जी। रेनू जी बताइए। आवाज नहीं आ रही रेनू जी, अनम्यूट करोगे? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो। अब जी, आ रही है मैम। हाँ जी बोलो। हाँ मैडम आपने जो बोला कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अपने बेडरूम में जो रखना है क्या, रोज का इत्र, इत्र वही होता है ना जो छोटी सी उसमें आता है हाँ और वो। हाँ, स्प्रे हाँ करेंगे, हाँ। स्प्रे करेंगे। आ ओके मैम। और आपने जो गुड़ और वीट का बताया एक
रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग के अंदर मैं अभी आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। जी अन्नू जी बोलिए। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कितनी क्लासेस देंगे और टाइमिंग क्या रहेगा क्लासेस का? 3 days की क्लास रहेगी, टाइमिंग इसका ही 7 PM ही रहेगा। ओके मैम, थैंक मैम। ये पेमेंट हमें एक बार में करनी होगी या वन एक दो टाइम, बार में कर सकते हैं? वन टाइम पे। वन टाइम ओनली, सुबह तक 12 बजे तक? हाँ जी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है जी श्रुति जी, कल 12 बजे तक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है मनप्रीत जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है, और फिर से आप अभी कैमरा ऑन करोगे और बाद में फिर बंद कर दोगे। बताओ। अच्छा मैम, ये जैसे कि अभी हम मेरे जो सिबलिंग्स हैं, लाइक कोई भी क्लोज फ्रेंड है वो कोई प्रॉब्लम में है, सो उनको भी हम रेमेडी बता सकते हैं या फिर ये खुद के लिए ही है या फिर पहले कैसे? अपने ऊपर अप्लाई करो ना। अच्छा, ठीक है ओके, थैंक यू। चलो ठीक है जी, ओके जी, राधे राधे एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।